सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। शरीफ को, याकूब को, इस्राएल को मनुष्यों, यहोवा की एक वाणी है। यहोवा की एक वाणी है, इस्राएल को परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। इस वचन कहते हैं यशायाह 41 और 14। इस समय में दोबारा मैं बताना चाहती हूँ। शरीफ को, याकूब, इस्राएल को मनुष्यों, यहोवा का एक वाणी है, इस्राएल को परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। इस वचन में हमारे बहुत सारी बात होती है। इसमें कहते हैं शरीफ को, याकूब, मतलब याकूब बहुत शरीफ था। इसके वजह से कहते हैं याकूब को कोई घमंड नहीं था, कोई मतलब ये नहीं था मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसे हूँ, ऐसे नहीं, कहा नहीं। वो शरीफ से लड़का था। कैसे था? उनको माँ बाप को इज्जत करने वाला था, माँ के साथ काम करने वाला था, और मतलब अच्छे से बात करने वाला था। ऐसे मतलब ज़्यादा वो बाहर वीर नहीं भागता था। वो घर पे अच्छी काम करता था, पापा का सेवा करता था, मम्मी का सेवा करता था। इसलिए कहते हैं शरीफ का, याकूब, इस्राएल को मनुष्यों, यहोवा का एक वाणी है, इस्राएल को परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। इस समय में उसी गोत्र से, कौन से गोत्र? याकूब के गोत्र से बहुत सारियाँ मतलब पिंपल ज़्यादा बढ़ गया था। कौन बढ़ गया? मतलब ज़्यादा लोग बढ़ गया था। बहन भाई लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे मतलब फैमिली बढ़ चुकी थी। उसके बाद परमेश्वर ने याकूब का संतान को परमेश्वर ने छुड़ाया। इसमें तो कहते हैं याकूब की परमेश्वर ने तुझे छुड़ाएगा। उस समय हम यहाँ मतलब इसमें देखते हैं, यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं यिर्मयाह भी परमेश्वर को उस गोत्र में से आया। कौन से में? परमेश्वर को उस इस्राएल लोग ही उसी में था। इस्राएल लोग भी उसी मतलब देश के अंदर था। उस देश को बहुत सारियाँ तकलीफ में थी, बंधुआ में थी, कष्ट में था, परेशान में था। उसके बाद परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए कोशिश किया। पुराने नियम में भी मूसा ने छुड़ा के लेके आया। उसका बाद यिर्मयाह में भी उन लोग के लिए प्रार्थना करें जो कष्ट में, वो पाप में, वो जो परमेश्वर को विश्वास में नहीं था। उनको जाके यिर्मयाह में भी भविष्यवाण था, यिर्मयाह में भी परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने वाला था, परमेश्वर से बात करने वाला था। उनको सुसमाचार सुनाने के लिए यिर्मयाह को भी खड़ा किया। उन लोग इस्राएली लोगों को छुड़ाया। इस्राएल को परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। उस किसी के वजह से छुड़ाया। परमेश्वर ने याकूब की संतान थी, उनको पीढ़ी थी, उस पीढ़ी से आके यिर्मयाह था। उस समय में भी क्या था? वो इस्राएली लोग थी, वो मनुष्य था, उनको परमेश्वर ने छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? यिर्मयाह ने उनको सुसमाचार सुनाया। यिर्मयाह छोटा सा था, उनको बोल नहीं पाता था। उसको बोलने के लिए रुक के आते थे बोलना। फिर भी परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया। उसके बाद उनको खड़ा किया। उस इस्राएल लोगों को क्या कर दिया? परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए उनको अभिषेक दिया। उसको समाचार सुनाने के लिए जाता था। वो उस समय में लोग सुन के मतलब अनसुना भी होते थे, लोग सुनते थे, परमेश्वर की बात को मानते थे। हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हो तो उसमें वो लिखी हुई है, बहुत सारी वचन लिखी हुई है। वो यहोवा से वो हम उसमें पढ़ते हैं, हम यहोवा से वो प्रार्थना करने वाला था। उस समय में उस बात करने वाला था। हम 33 का पढ़ते हैं। उसमें वो परमेश्वर से मैं बुलाए, मेरे आवाज़ को उन्होंने सुना, मेरे उत्तर दिया, मेरे लिए वो मदद किया। ऐसे उस वचन में लिखी हुई है। इस समय में भी हमारा परमेश्वर कहते हैं शरीफ को, याकूब, इस्राएल को मनुष्यों, यहोवा का एक वाणी है, इस्राएल परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। इस्राएल को परमेश्वर ने छुड़ाया। उन लोग को बंधुआ से छुड़ाया, तकलीफ में से छुड़ाया, संकट में छुड़ाया, बीमारी से छुड़ाया। बहुत सारे बीमारियां आई थी उस मतलब मेरे में मतलब गाँव में, शहर में। उस समय में परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, उस सुसमाचार सुनाया था। वो भविष्यवाणी करने लगे था। उस लोग को परमेश्वर छुड़ाया, परमेश्वर ने विश्वास किया। उसके बाद आज के दिन में बहन भाई बच्चे लोग, आप मेरे वचन को सुन रहे होंगे, मेरे बात को सुन रहे होंगे। आप परमेश्वर को विश्वास में नहीं है, इसीलिए कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, हे मनुष्य
क्या इसराइल को मनुष्य एक वाहनी है। कौन से मतलब एक वाहनी है, यहोवा का वाहनी है। वो परमेश्वर, इसराइल का परमेश्वर तुझे छुड़ाने के लिए आ रहा है। इसराइल का परमेश्वर तुझे मदद करने के लिए आया है। इसराइल को परमेश्वर तुझे बीमारी से हटाने के लिए आ रहा है। जो तकलीफ में है आप गुजर रहे होंगे, परमेश्वर आपको कहते हैं, मेरे बेटी आप तकलीफ में मत गुजरो, मेरे पास आओ, मैं तुझको छुड़ा रहा हूँ, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। इसलिए एक वाणी है, वो वाणी को आप सुनने पड़ते हैं। वाणी मतलब ये होती है, ये बात है, मतलब ये करने के लिए मैं बता रहा हूँ, वो करो, ये कहते हैं परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर को पास आओ, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको हेल्पिंग करेगा, परमेश्वर आपको सब समय में खड़ा रहेंगे। यिर्मयाह का साथ खड़ा था, वो छोटा सा था, उसके पास खड़ा था, वो जवान हो गया था, उसका साथ था, वो बूढ़ा हो गया था, फिर भी उनके साथ था। ऐसे ही परमेश्वर हमारा साथ भी रहेगा। आप लोगों को सुन रहे हैं बहन भाई बच्चे, वो आप लोगों को भी पास है। आप पहले इस परमेश्वर को, इसराइल को परमेश्वर को मानना है। वो मानेंगे तो आपको छुटकारा देगा, आप मानेंगे तो आपको परमेश्वर आपको मदद करेगा, मानेंगे तो परमेश्वर आपको हेल्पिंग करेगा। इस वचन ऐसा हम 41 का और 14 पढ़ते थे। सुनने वाला भाई बहन लोगों को परमेश्वर आशीष देगा। गॉड ब्लेस एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।